हेलो भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों, स्वागत है आप सभी का भारत के नंबर 1 न्यूज चैनल DLS न्यूज पर। तो आज तारीख हो गई 29 मई 2021 दिन शनिवार। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में। नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। भारत के करोड़ों छात्र छात्राओं के लिए सरकार की बड़ी घोषणा निकल कर आ रही है। उनके बैंक खाते में सीधे पैसे जमा करेगी सरकार। अगर आपके भी घर परिवार में पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे बच्ची है ना, तो इस खबर को पूरा जरूर देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा। वहीं कई राज्यों में लॉकडाउन और आगे बढ़ चुका है। जून 10 तक, जून 15 तक भी कई जगहों पर लॉकडाउन बढ़ चुका है, उस पर भी नजर डालेंगे। सरकार ने वैक्सीन वगैरह को लेकर कुछ नई गाइडलाइंस भी जारी की हैं, वो भी देखेंगे। इसके अलावा ब्लैक फंगस के इंजेक्शन को लेकर भी एक बड़ा अपडेट आ रहा है। वहीं सरकार की ओर से हमारे देश में कुछ नए नियम भी लागू किए गए हैं। तो एक एक करके आइए दोस्तों नजर डालते हैं आज की दिन भर की 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण बड़ी खबरों पर। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए आपको ले चलता हूँ सीधे पहले अपडेट में। तो देखिए, अब हमारे भारत की वायु सेना और भी ज्यादा मजबूत हुई है। फ्रांस से 3 और राफेल फाइटर जेट विमान जो है भारत आ चुके हैं। आपको बता दूं, साल 2016 में फ्रांस से भारत के बीच एक सौदा हुआ और उसके मुताबिक भारत ने फ्रांस से 36 राफेल जेट खरीदे हैं। इनमें से लगभग 2/3 अब तक भारत आ चुके हैं। तो ये वाकई में हमारी भारत की वायुसेना के लिए बहुत ही अच्छी बात है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों की पीएम मोदी को इंतजार कराने वाले अफसर पर एक्शन लिया जाएगा। केंद्र ने बंगाल के मुख्य सचिव को दिल्ली वापस बुलाया है। ममता के साथ मोदी की मीटिंग में 30 मिनट देरी से पहुंचे थे। दरअसल बात कुछ यूं है कि कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको पता होगा कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में जो हाल ही में यास चक्रवाती तूफान आया था, तो उससे हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए गए थे, है ना। तो वहां पर पीएम मोदी की मीटिंग में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी 30 मिनट देरी से पहुंची। प्रधानमंत्री जी को इंतजार करना पड़ा और फिर 15 मिनट के लिए पीएम मोदी से ममता बनर्जी मिली और उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए की मांग की सीधे ही। हालांकि दोस्तों यहाँ पर केंद्र सरकार ने इस तूफान यास से हुए नुकसान को लेकर बंगाल और उड़ीसा में हवाई सर्वेक्षण किया और इसके बाद दोनों राज्यों को 500 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान भी किया। तो ये वाकई में सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में जो नुकसान हुआ उसको लेकर 500 करोड़ तो राज्य सरकारों को केंद्र सरकार बजट देगी और इसके अलावा जिन परिवारजनों के इस तूफान में जान चली गई थी तो उनको 2-2 लाख रुपए का मुआवजा भी मिलेगा। घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा भी की गई है। तो ये अच्छी बात है ना। अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, कोरोना में बच्चों के पोषण के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे मिड डे मील के पैसे। जी हाँ, क्योंकि आजकल तो स्कूल वगैरह तो चल नहीं रहे। आपको पता होगा कि जब स्कूल चालू थे तब बच्चों को मिड डे मील के तहत सरकार जो है मतलब दोपहर का नाश्ता भोजन वगैरह करवाती थी, राइट। तो अब उस भोजन के पैसे सरकार जो है बच्चों के पोषण के लिए सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर करेगी। ये केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। हमारे देश भर के तकरीबन 12 करोड़ छात्रों के खातों में ये पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। कल ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 11 करोड़ 80 लाख छात्रों के लिए विशेष राहत उपाय के तौर पर यह सहायता उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। ये देख सकते हैं आप, उन्होंने ट्वीट करके भी कहा कि सरकार की तरफ से 1200 करोड़ रुपए का बजट अलग से छात्र छात्राओं के बैंक खातों में डालने के लिए निकाला गया। तो मतलब हालांकि अभी कितने राशि ट्रांसफर की जाएगी खातों में, इसको लेकर कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है, लेकिन सरकार कुल मिलाकर के मिड डे मील के पैसे बच्चों को अब देगी, है ना। अच्छी बात है। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप, जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई उसमें कुछ बड़े फैसले लिए गए सरकार की तरफ से। एक तो कोरोना के इलाज सामग्री और ब्लैक फंगस की दवा पर अब कोई भी जीएसटी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की तरफ से ये बड़ी घोषणा कर दी गई है। वहीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में एक और बड़ा फैसला ये लिया गया कि कोरोना से जुड़ी राहत सामग्री पर 31 अगस्त तक छूट मिलेगी। कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण बड़े फैसले कल ही जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई उसमें लिए गए। ये दोस्तों 7 महीने के बाद जीएसटी काउंसिल की ये 43वीं बैठक थी। इतने महीने तक कोई भी जीएसटी काउंसिल की बैठक नहीं हुई थी। तो इसमें ये कुछ बड़े फैसले लिए गए। इनके पॉइंट्स आप देख सकते हैं। कोविड राहत आइटम्स के इंपोर्ट पर IGST छूट को भी 31 अगस्त तक बढ़ा दिया। वहीं ब्लैक फंगस के मेडिसिन एम्पोटरेसिन B के इंपोर्ट पर भी छूट को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया। तो ये जीएसटी काउंसिल मीटिंग की कुछ खास बातें रही। ओके, और अगला अपडेट देखिए। हाल ही में दोस्तों वैज्ञानिकों के एक रिसर्च में इस बात का पता चला कि साल में 50 से ज्यादा सिगरेट पैक पीने जितनी घातक है नेगेटिव सोच इम्यूनिटी से सीधा इसका संबंध है। जी हाँ, अब आप ये सोच रहे होंगे कि भला ये कौन सी नई बला या नई बीमारी है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये बीमारी कोई वायरस बैक्टीरिया से नहीं होती है, बल्कि हम अपने आप में खुद ही इसको पैदा करते हैं। नेगेटिव सोच, नेगेटिविटी, नेगेटिव थिंकिंग, नकारात्मकता, नकारात्मक सोच, ये सारी चीजें जो होती है ना, ये हमारे शरीर में इतना ज्यादा नुकसान करती है कि एक साल में 50 से ज्यादा सिगरेट पैक पी जाते हैं ना हम, उतना हमारी इम्यूनिटी को भी डिफेक्ट करती हैं और शरीर को भी उतना डैमेज करती हैं। क्या चीज? सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव थिंकिंग। इसीलिए तो आपने कई बड़े बड़े महान पुरुषों से ये बात सुनी होगी कि हमेशा सही सोचो, अच्छा सोचो, सकारात्मक सोचो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो हमेशा। तो उन बड़ी बड़ी हस्तियों के ये कहने के पीछे का मकसद अब आप इस विज्ञान की नई रिसर्च से समझ सकते हैं। दरअसल हाल ही में दोस्तों जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के एक स्टडी में ये बात का पता चला जिसमें 5,000 से भी ज्यादा लोगों पर ये रिसर्च की गई और
और उसमें पता चला कि नेगेटिविटी जो है ना हमारी सेहत को खराब करती है और इतना ज्यादा खराब करती है कि साल में 50 सिगरेट के पैकेट पी जाते हो। अगर आपको ये क्लियरिफिकेशन समझ में नहीं आ रहा कि यार नेगेटिव थिंकिंग नेगेटिविटी क्या होती है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। बहुत से लोग होते हैं ना, आपने देखा होगा कि दुखी दुखी खेलते रहते हैं, यार मेरी तो जिंदगी में ये चल रहा है, यार हर बार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, यार मेरी तो किस्मत ही खराब है। अरे यार मतलब ऐसा सोचने से अच्छा थोड़ी ना हो जाएगा क्या। उसकी जिंदगी में चलो मान लिया कुछ बुरा चल रहा है, ठीक बात है, लेकिन उसके प्रति आप नेगेटिव मत सोचो यार। एवरी मोमेंट चिल करके रहो, हमेशा हंसते रहो। उसके तो पैसे थोड़े ना लग रहे क्या। तो इसीलिए हमेशा दोस्तों सकारात्मक सोच रखो। ये सोच आपके शरीर में और आपको उल्टा एनर्जी बूस्ट करती है, आपकी शक्ति को बढ़ाती है, आपकी वर्किंग एफिशिएंसी भी बढ़ती है इससे। अब काफी ज्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहूंगा, उम्मीद आपको कुछ समझ में आया होगा। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर। अब दोस्तों धीरे धीरे कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इतने दिन तो लॉकडाउन लगने की प्रक्रियाएं चल रही है और अब अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू होने जा रही है। अब देखिए आप कहां कौन से राज्य में क्या क्या ढील दी गई है। तो देश में दोस्तों राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में अब अनलॉक शुरू होने जा रहा है। पहले फेज में फल, सब्जी और किराना जैसी जरूरी चीजों को प्राथमिकता दी गई है। यहाँ पर आप कुछ राज्यों की लिस्ट भी देख सकते हैं, किन किन राज्यों में किस तारीख से अनलॉक की प्रक्रियाएं शुरू होने जा रही है। राजधानी दिल्ली में 31 मई से अनलॉक शुरू होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 1 जून से संभावना है, मध्य प्रदेश में 1 जून से, राजस्थान में 1 जून से, छत्तीसगढ़ में 26 मई से ही ये शुरू हो चुका है। मतलब कि अब जो राज्य सरकारें दोस्तों वो धीरे धीरे ढील को बढ़ा रही है, छूट को बढ़ा रही है ना। देखिए कल ही राजधानी दिल्ली में भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है अनलॉक के निर्णय को लेकर। उनका कहना है कि दिल्ली के व्यापारी सहमत हैं और इसीलिए सरकार जो उनकी सहमति के अकॉर्डिंग धीरे धीरे उनके सुझाव के अनुसार दिल्ली को अनलॉक करने वाली है। सोमवार से ही कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्रियां खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं और केजरीवाल का कहना है कि हम जनता के सुझाव के मुताबिक धीरे धीरे व्यवस्थाओं में ढील देंगे, है ना। तो ये कुछ अनलॉक को लेकर प्रोसेस चल रही है, लेकिन कई राज्यों ने लॉकडाउन को भी बढ़ा दिया। तो मैं आपको आगे इसके भी अपडेट बताऊंगा। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर कि अब गुजराती में भी होगी इंजीनियरिंग की पढ़ाई। AICTE ने ये बड़ा फैसला लिया और सिर्फ दोस्तों गुजराती भाषा में ही नहीं बल्कि अब हिंदी समेत 8 भाषाओं में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर पाएंगे। इतने दिन मोस्ट ऑफ द हमारे लोगों की सोच ये होती है कि इंजीनियरिंग करनी तो यार फिर अंग्रेजी में परफेक्ट माहिर होना जरूरी होता होगा, राइट। तो अब बहुत ही अच्छी बात यह है कि हिंदी समेत 8 भाषाओं में, जिनमें मराठी, बंगाली, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़ और मलयालम, इन भाषाओं में भी आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर पाएंगे। ये बड़ा फैसला लिया गया अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की ओर से। तो ये वाकई में देश के करोड़ों छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही अच्छी बात है ना। अगली बड़ी खबर देखिए, रेल यात्री कृपया ध्यान दें, 5 जून से इन स्टेशनों पर बदल रहा 50 ट्रेनों का टाइम टेबल। यहाँ पर दोस्तों इंडियन रेलवे ने एक लिस्ट जारी की है, ये कुछ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इन ट्रेनों के टाइम टेबल में बदलाव होने जा रहा है। अब पहले टाइमिंग क्या थी, अब क्या रहेगी, वगैरह वगैरह की डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे। इंडियन रेलवे की तरफ से ये चेंजेस किए गए। ओके, साथ ही बड़ी खबर देखिए, कोरोना से जंग को लेकर अरुणाचल प्रदेश राज्य में 7 जिलों में 7 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया। जहां अरुणाचल प्रदेश में कल यहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक हुई और उसमें बड़ा फैसला लिया गया। अरुणाचल प्रदेश के जो 7 ऐसे जिले जहां पर कोरोना के मामले बहुत ज्यादा गंभीर आ रहे हैं, उनमें 7 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया। अब कौन कौन से जिले आप देख सकते हैं, तवांग, लोअर, नामसाई, लोहित वगैरह वगैरह, इन राज्यों की लिस्ट यहाँ दी हुई है। ओके, और लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर एक खबर ये भी दोस्तों की तमिलनाडु राज्य में भी 7 जून तक लॉकडाउन बढ़ चुका है। यहाँ पर सख्त पाबंदियां लागू कर दी गई है। हालांकि दोस्तों इस दौरान सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक किराने के सामान की डिलीवरी करने की अनुमति होगी तमिलनाडु में, है ना। अच्छा, इन राज्यों के अलावा दोस्तों महाराष्ट्र में भी राज्य सरकार की तरफ से यह फैसला आना कि 15 दिन के लिए लॉकडाउन को और बढ़ाया जाएगा। 1 जून से हालांकि कर्फ्यू में भले ही ढील मिल सकती है, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से यह बड़ा फैसला लिया गया है कि महाराष्ट्र में भी 15 दिन के लिए लॉकडाउन को एक बार फिर से आगे बढ़ाने की प्लानिंग है। ओके, साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए आप, केनरा बैंक ने लॉन्च की 3 लोन स्कीम, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मदद मिलेगी। जी हाँ, केनरा बैंक की तरफ से दोस्तों 3 नए तरह के लोन की एक योजना शुरू की गई है, जिसमें हेल्थ केयर, क्रेडिट, बिजनेस और पर्सनल लोन ऑफर करेगा केनरा बैंक। अब ये लोन किन किन को दिया जाएगा, तो ये दोस्तों किसी पर्सनल व्यक्ति वगैरह को नहीं दिया जाएगा, बल्कि ये लोन चिकित्सा, हेल्थ केयर, क्रेडिट सुविधा, रजिस्टर्ड अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, डायग्नोस्टिक सेंटर, पैथोलॉजी लैब वगैरह, इन जो मेडिकल फील्ड से जुड़े जो हॉस्पिटल वगैरह डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनको केनरा बैंक लोन इश्यू करेगा। तकरीबन 50 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकेगा। ये केनरा बैंक की वाकई में अच्छी पहल है। इसका नाम रखा है केनरा बैंक ने केनरा जीवन रेखा हेल्थ केयर बिजनेस लोन, और इसमें केनरा बैंक का ये कहना है कि ब्याज दर भी बहुत बिल्कुल न के बराबर कम होगी, और सबसे अच्छी बात है कि इस लोन को इश्यू कराने के लिए कोई प्रोसेसिंग फीस वगैरह भी नहीं लगेगी। तो ये अच्छी बात है, राहत की बात है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए आप, DRDO की एंटी कोविड दवा 2DG अब 990 रुपए में मिलेगी। सरकारी अस्पतालों को छूट मिलेगी। दरअसल रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO की ओर से विकसित की गई कोविड-19 रोधी दवा 2DG की कीमत को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। अब ये दवा की प्रति पाउच कीमत 990 रुपए तय की गई है, और सरकारी अस्पताल, केंद्र और राज्य सरकारों को यह दवा रियायती कीमत पर उपलब्ध कराई जाएगी। ओके, साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए
देखिए 5G सर्विस को लेकर भी सरकार ने एक और बड़ा कदम आगे बढ़ाया। रिलायंस, जियो, एयरटेल समेत कई बड़ी कंपनियों को स्पेक्ट्रम की मंजूरी दी गई है। जी हाँ, उम्मीद है दोस्तों कि बहुत जल्द हमारे भारत देश में भी आप और हम 5G इंटरनेट चला पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने रिलायंस, एयरटेल और MTNL समेत कई बड़ी दिग्गज कंपनियों को 5G के ट्रायल की मंजूरी दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके लिए विभाग ने दूरसंचार ऑपरेटरों को स्पेक्ट्रम भी आवंटित कर दिए हैं। तो देखते हैं आखिर कब ये ट्रायल सफल होते हैं और हम सभी को कब 5G इंटरनेट देखने को मिलता है। बिल्कुल सुपर फास्ट स्पीड से चलने वाला इंटरनेट होगा ये, है ना, मजा आएगा ना। चलिए फिलहाल बात करें अपन अगली बड़ी खबर में। देखिए आप कि सस्ता हुआ ब्लैक फंगस का इंजेक्शन। नितिन गडकरी ने कहा कि अगले सप्ताह से 1200 रुपए में ही वितरण किया जाएगा। जी हाँ, आपको पता होगा दोस्तों कि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों में और डायबिटीज वगैरह इस तरह के पेशेंट में आजकल म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, राइट। और इसी बीच महाराष्ट्र की एक कंपनी ने एम्फोटेरेसिन बी इमल्सन करके एक ब्लैक फंगस के इंजेक्शन का निर्माण किया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस इंजेक्शन की रेटों को सरकार ने कटौती की है। अभी ये इंजेक्शन 7,000 रुपए तक मिल रहा है, लेकिन बहुत जल्द ये इस इंजेक्शन की कीमत जो है 1200 रुपए तय कर दी जाएगी सरकार की तरफ से। ये कहना गवर्नमेंट का। साथ ही अगली खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में कोरोना काल में मां को खोने वाले नवजात बच्चों के लिए एक अनूठी पहल शुरू की जा रही है। दूध दान करने के लिए इच्छुक महिलाओं की एक लिस्ट बनाई जाएगी। मतलब देखिए, एक माँ की ममता और माँ का हृदय देखिए दोस्तों, दूसरों के बच्चों के लिए भी अपना दूध दे करके माँ बच्चों के लिए क्या क्या कर सकती है, इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते हम। माँ वाकई में माँ है। सैल्यूट ऐसी माताओं को, क्योंकि दोस्तों आजकल बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जा रहे हैं कोरोना काल के दौरान की कुछ माताएं बहनें जो अपने बच्चों को जन्म देने के बाद इस दुनिया को अलविदा करके चली जा रही है, छोड़ जा रही है। तो पीछे उनके नवजात बच्चों को बड़ा करने के लिए अब यहाँ पर दिल्ली में एक नई पहल शुरू की गई है, जहाँ महिलाएं दुग्ध भी डोनेट कर पाएगी, है ना, अच्छी बात है। अगली बड़ी खबर देखिए, नई उम्र के लोगों को जकड़ रहा कोरोना। मई में कुल संक्रमितों में 18 से 30 साल वाले 26% मरीज रहे। देखिए, कोरोना को लेकर एक नया रिसर्च और डेटा आंकड़ा हमें सामने देखने को मिला कि मई महीने में जो जितने भी संक्रमित हुए ना, उनमें 26% यानी कि लगभग 1/4 आप मान सकते हैं, वो लोग 18 से 30 साल तक के बीच के ही थे। यानी कि यूं लगता मानो दोस्तों, कोरोना का जो वेरिएंट है ना, धीरे धीरे अब जवानों से बच्चों की ओर आगे बढ़ रहा है। और ऑलरेडी आपको पता ही है कि चेतावनी भी जारी हो चुकी है कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों को ज्यादा चपेट मिलेगी। खैर देखते हैं आगे आगे क्या अपडेट देखने को मिलते हैं। फिलहाल अगली बड़ी खबर देखिए कि 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों के वैक्सीनेशन के मामले को लेकर हाई कोर्ट ने दिल्ली और केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है और अब 4 जून को इस पर सुनवाई भी होगी। क्योंकि अभी दोस्तों सरकार के आदेश के मुताबिक 18 साल से ऊपर के लोगों को तो ऑलरेडी वैक्सीन लगवाना एलिजिबल हो चुका है, राइट। लेकिन अब ट्रायल चल रहा है कि 18 साल से भी कम उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन तैयार की जा रही है। तो अब इसको लेकर हाई कोर्ट ने सरकार वगैरह को नोटिस भेजा है। 4 जून को इस पर सुनवाई होगी। तो जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। बाकी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यूरोप में तो 12 से 15 साल के बच्चों को भी कोरोना की वैक्सीन लगना चालू हो जाएगी अब, क्योंकि EMA ने फाइजर कंपनी को मंजूरी भी दे दी है। EMA क्या है, तो यूरोपीय मेडिकल संघ है, जैसे हमारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है ना, वैसे ही। तो वहां पर यूरोपियन मेडिकल संघ ने 12 से 15 साल तक के बच्चों के लिए भी फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। हालांकि हमारे भारत में अभी मंजूरी नहीं मिली है। तो देखते हैं आगे और क्या अपडेट आते हैं, मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अपन बात कर लेते हैं आज के मौसम समाचार के तहत क्या अपडेट आ रहा है ना। तो देखिए आप, मौसम विभाग का इस बार अनुमान है दोस्तों की 31 मई तक केरल राज्य में मानसून पहुंच सकता है। इसको लेकर तो किसानों को ऑलरेडी मौसम विभाग अलर्ट कर चुका है। वहीं देखिए अभी जो ये साइक्लोन यास आया ना, तूफान, चक्रवाती तूफान यास, इसके चलते बिहार के कई अस्पतालों के वार्ड में भी पानी घुस गया। मरीजों को अलग अलग जगहों पर शिफ्ट करना पड़ा और सरकार ने 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया, जिनके भी परिवार में कोई जान माल की हानि हुई है। तो अब ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से हॉस्पिटलों में भी पानी भर गया। हालात वाकई में बहुत चिंताजनक और दयनीय है। इस साइक्लोन यास के चलते उड़ीसा में भी चक्रवात के बाद अब समुद्र पानी से लोगों की समस्या बढ़ रही है। भारी नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि देख सकते हैं आप तस्वीरें कि किस तरह से घरों में भी समुद्र का पानी भर गया। और आपको पता है कि ये जो सामान्य बारिश का पानी होता है तो मीठा होता है फिर भी, लेकिन समुद्र का पानी तो बहुत खारा होता है ना, तो वो पानी घरों में घुस गया। तो मतलब अब परेशानी हो रही है। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। वैसे संपूर्ण भारत का जो 29 मई 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो मैं आपको बता दूं, मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बिहार और उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश में मध्यम बारिश होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, तेलंगाना, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण कोंकण, गोवा, कर्नाटक, रायलसीमा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन राज्यों में भी हल्की फुल्की बारिश आपको देखने को मिल सकती है। ओके, ये रहा अगले 24 घंटों के दौरान का वेदर अलर्ट मौसम समाचार। और अब अपन नजर डालते हैं दोस्तों सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर, कीमतों को लेकर क्या अपडेट आ रहा है। तो देखिए आप, सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट देखी गई है। 48,000 के नीचे सोने का रेट अब आ चुका है। सोने के दाम 205 रुपए घटकर 47,910 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गए। और वहीं
वहीं चांदी की बात करें तो चांदी की कीमत 61 रुपए बढ़कर 70,521 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच चुकी है। ओके, ये रहा गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज। और अब अपन बात करते हैं दोस्तों देश में कोरोना को लेकर क्या कुछ हालचाल चर्चाएं चल रही है। देखिए आप बड़ी खबर, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन बोले कि दिसंबर तक 200 करोड़ कोरोना की वैक्सीन डोज जो है तैयार हो जाएगी और सभी वयस्कों का वैक्सीनेशन हो जाएगा, यानी कि 18 से ऊपर का है ना। साथ ही अगला अपडेट देखिए, HDFC बैंक भी कोविड से निपटने के लिए 100 करोड़ रुपए देगा। ऑक्सीजन प्लांट लगाने समेत कई चीजों में मदद की जाएगी और कुल मिलाकर के HDFC बैंक 100 करोड़ रुपए की मदद करने का वादा किया है। अच्छी बात है। चलिए अगली खबर देखिए आप, मध्य प्रदेश राज्य में लॉकडाउन के दौरान मई में जिन लोगों ने गुपचुप रूप से शादी कराई ना, उन पर अब सरकार सख्त कार्यवाही भी कर सकती है और उनको सजा वगैरह भी मिल सकती है। सरकार का कहना है कि उनके खिलाफ धारा 188 के तहत मामला दर्ज कराया जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जब शादी पर पूर्ण रूप से बैन लगा था तो उन लोगों ने शादी क्यों की। हो सकता है कि सरकार उन पर सख्त कार्रवाई करे और यहाँ तक कि गवर्नमेंट का यह कहना है कि ऐसे लोगों को विवाह प्रमाण पत्र भी जारी नहीं किया जाएगा, क्योंकि सरकार ने कोविड मामले बढ़ने के कारण मई महीने में शादी करने पर ही प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये मध्य प्रदेश सरकार की प्लानिंग चल रही है। साथ ही बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश को 160 ऑक्सीजन सिलेंडर दिए। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने केंद्र सरकार की मदद का आभार भी जताया। वहीं अपडेट देखिए, कोविड के असर के चलते अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी 30 जून तक प्रतिबंध जारी रहेगा। कार्गो फ्लाइट्स उड़ान भर सकेगी, बाकी नॉर्मल जितनी भी उड़ानें हैं उन पर 30 जून तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर बैन रहेगा। DGCA की ओर से ये नया आदेश आ चुका है। वहीं बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की बड़ी पहल है। 1 जून से यूपी में मेगा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है, यानी कि वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू होगा। उत्तर प्रदेश को कोरोना मुक्त करने के संकल्प को पूरा करने के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणा की है। मुफ्त टीकाकरण को लेकर उन्होंने कहा कि 1 जून से महाअभियान शुरू होगा और इस नए प्लान के तहत यूपी के मतलब हर 18 से ऊपर साल के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने की योगी सरकार की ये प्लानिंग है ना। साथ ही बड़ी खबर देखिए आप, आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री CM जगन मोहन रेड्डी का ऐलान है कि कोविड में अपने परिवार को खोने वाले बच्चों को सरकार 10 लाख रुपए देगी। मतलब जिन परिवारों के बच्चों की कोरोना के चलते जान जा चुके हैं, उन परिवारों को 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि अब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। अच्छी बात है। भारत में दोस्तों कोरोना के आंकड़ों की बात करें ना, तो बहुत ही अच्छी राहत की बात ये निकल कर आ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के नए मामले आने का जो आंकड़ा है ना, वो दिन ब दिन गिरता ही जा रहा है और ये वाकई में बहुत ही अच्छी राहत की बात भी है। देखिए आप, पिछले 24 घंटों के दौरान केवल 1,64,000 ही नए मामले देखे गए और उसके बाद अभी भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 2,77,00,000 हो चुकी है, जिनमें से एक्टिव केस अभी चल रहे 22,16,000। पिछले 24 घंटों के दौरान 3,440 लोगों की मौत हुई और भारत में कोरोना के चलते कुल मरने वालों की संख्या 3,22,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। ओके, तो ये तो रहा ताजा कोविड डेटा, राइट। और आइए अब अपन नजर डाल लेते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में। देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जियो मीट भी अब आपको हिंदी में भी मिलेगा और जल्द ही भारतीय 5 भाषाओं में ये रिलायंस जियो का जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ऐप है ना जियो मीट, वो 5 भाषाओं में मिलेगा आपको देखने को, जिसमें मराठी, गुजराती, तमिल, कन्नड़, तेलुगु ये भी शामिल है और हिंदी को ऑलरेडी जोड़ दिया गया। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में वाराणसी समेत 4 जिलों में 31 मई से बच्चों को लेकर सरकार एक नया नियम लागू करने जा रही है। दरअसल कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए ये यूपी सरकार यहाँ पर बच्चों के लिए एक खास नियम लागू करने जा रही है और वो ये नियम दोस्तों की इन जिलों में जो कोरोना की जाँच होती है ना डेली, उनमें से आधी जाँचें अब 18 साल तक के लोगों की, बोले तो 18 साल तक के तो लोग क्या बच्चे होंगे, तो 0 से नवजात से 18 साल तक के बच्चों की उम्र की आधी जांचें होंगी और आधी दूसरे लोगों की जांचें होंगी। और सबसे पहले जो चाहे प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसे बच्चे भर्ती हैं जिनका पेट दर्द, डायरिया, निमोनिया, बुखार ऐसी शिकायत है ना उन बच्चों को, तो उनकी सबसे पहले कोरोना जांचें की जाएगी। तो ये यूपी गवर्नमेंट की एक नई प्लानिंग है ताकि बच्चों को बचाया जा सके, है ना। अगली बड़ी खबर देखिए, भारत वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल को लेकर अपडेट है कि ICC ने तय किए मैच के नियम। पहली बार टेस्ट मैच के लिए एक दिन रिजर्व रहेगा। मैच ड्रा या टाई रहा तो फिर दोनों टीमें संयुक्त विजेता घोषित की जाएगी, उसका मैच वापस नहीं होगा। तो ये क्रिकेट मैच को लेकर भी यहाँ पर इस समय रूल्स को बदले गए हैं। साथ ही बड़ी खबर देखिए आप, टेक्नोलॉजी को लेकर अपडेट है। जीमेल को मिला नया अपडेट। ईमेल में अगर आपको कोई फोटो मिलती है तो उसको आप सीधे गूगल फोटो में सेव कर पाएंगे। जीमेल में अब आपको ये नया फीचर मिलेगा। ओके, टेक न्यूज पर और एक खबर देखिए, माइक्रोसॉफ्ट भी जल्द ही विंडोज का एक नेक्स्ट जनरेशन वर्जन लॉन्च करने की प्लानिंग में है। देखते हैं कब लॉन्च होता है। साथ ही अगला अपडेट देखिए आप, जुलाई में दोस्तों दोबारा बढ़ सकते हैं टीवी, फ्रिज, एसी वगैरह इनके दाम। कंपनियां 10 से 15% तक रेट को बढ़ा सकती हैं। ऐसी मीडिया रिपोर्ट चल रही है कि जून आएगा, उसके बाद जुलाई जब आएगा ना, तब इन चीजों के रेट में बढ़ोतरी हो सकती है। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए आप, उत्तर प्रदेश में 31 मई से फिर से बनना शुरू हो जाएंगे ड्राइविंग लाइसेंस, लेकिन लर्निंग लाइसेंस की बुकिंग फिलहाल कैंसिल ही रहेगी। कोरोना वायरस की महामारी के कारण RTO डिपार्टमेंट बिजी नहीं रहे, इसलिए यूपी सरकार ने, आपको पता होगा कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने को लेकर टेम्परेरी स्टॉप लगा दिया था, बैन लगा दिया था ये बोले तो अब वापस ड्राइविंग लाइसेंस बनने की प्रक्रिया जो 31 मई
मई से यूपी में फिर से शुरू होने जा रही है, यानी कि तकरीबन महीने भर बाद अब राज्य के आरटीओ डिपार्टमेंट वापस खुलने जा रहे हैं। अच्छी बात है। अगली खबर देखिए, कोरोना इफेक्ट के चलते सोनालिका कंपनी ने अपने ट्रैक्टर्स के ग्राहकों को राहत दी है। कंपनी ने ट्रैक्टरों की वारंटी को 30 जून तक बढ़ा दिया, 2 महीने वारंटी को एक्सटेंड कर दिया। साथ ही अपडेट देखिए, कोरोना संकट को देखते हुए IIL ने भारत बायोटेक से हाथ मिलाया। कोवैक्स के प्रोडक्शन में 15 जून के बाद अब तेजी आएगी, वैक्सीन तेजी से प्रोडक्शन हो पाएगी, है ना। साथ ही बड़ी खबर देखिए, गृह मंत्रालय का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। सरकार ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए आवेदन मंगवाए हैं। जो भारत में इस तरह के लोग बाग रह रहे हैं, उनको अगर अभी तक भी इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिल पाई है, नागरिकता नहीं मिली है, तो उसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। ओके, साथ ही अगली खबर देखिए, तेलंगाना राज्य में सरकारी शिक्षण अस्पताल के रेजिडेंट्स का 15% वेतन बढ़ चुका है। अब उनका मूल वेतन 80,500 रुपए होगा। डॉक्टरों को वर्तमान में स्टिपेंड 70,000 रुपए प्रति महीने मिल रहा है, तो इसको तेलंगाना सरकार जो बढ़ाने जा रही है। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसके बारे में ऑफिशियल नोटिस भी। ओके, साथ ही अगली खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है दोस्तों की महामारी में जो बच्चे अनाथ हुए हैं ना, उन बच्चों की तत्काल पहचान करें और सभी राज्य सरकारें ऐसे बच्चों को तुरंत मदद पहुंचाएं। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब तो ऑफिशियली आदेश भी आ चुका है। हालांकि दोस्तों कई राज्य सरकारों ने बच्चों को लेकर अच्छी घोषणाएं की हैं, जो कि वाकई में इस संकट की घड़ी में राहत की बात है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, पेटीएम पेमेंट्स बैंक जारी करेगा 10 लाख से ज्यादा फिजिकल वीजा डेबिट कार्ड, जिसमें आपको लेन देन समेत कई सारे डिस्काउंट ऑफर, कूपन वगैरह, पेट्रोल भरवाने पर कई सारी ऑफर्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। फिजिकल वीजा डेबिट कार्ड होंगे ये एटीएम कार्ड की तरह। एजुकेशन को लेकर खबर देखिए, अब आप ICAI ने CA फाउंडेशन जून एग्जाम को लेकर 2 नए केंद्रों की घोषणा की है। आपको पता होगा कि ICAI के प्लान के मुताबिक 24 जून को CA की एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं, और यहाँ पर महाराष्ट्र और गुजरात में CA ने 2 नए एग्जाम सेंटर की घोषणा की है। ऑफिशियल वेबसाइट पर ज्यादा जानकारी आप चेक कर लीजिएगा। साथ ही बड़ी खबर देखिए, तमिलनाडु राज्य में ऑनलाइन क्लास में यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने इस तरह का निर्देश जारी किया कि कक्षाओं की रिकॉर्डिंग की जाए, क्योंकि अभी फिजिकल स्कूल में तो बच्चों का आना जाना बंद ही है। तो आपको पता होगा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अभी इस कोरोना काल में ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा मिला, राइट। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन में पढ़ाने के दौरान कई ऐसी खबरें और ऐसी घटनाएं भी देखी गई है, जिसमें शिक्षक या और कोई थर्ड पर्सन जो है वो बच्चों के साथ गलत हरकतें करता है। तो वो हरकतें अब कैमरे में कैद हो जाएगी, क्योंकि तेलंगाना सरकार का ऑर्डर है कि ऑनलाइन क्लासेज की रिकॉर्डिंग की जाएगी, है ना। अच्छी बात है। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। कमेंट करके बताइए मुझे। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीत सकते हैं, जिसमें आपको मिल सकता है दोस्तों सैमसंग S9 स्मार्टफोन या iPhone 11 Pro आपको जीतने का भी मौका मिल सकता है। तो कमेंट करके बताइएगा जरूर, और बाकी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और साथ ही DLS न्यूज चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करके पास में घंटी का बटन बन के आएगा, उसको भी दबा दीजिएगा। इससे होगा कि आप हमारी DLS न्यूज फैमिली का एक मेंबर बन जाओगे, जो कि वाकई में एक दमदार बात होगी, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब करने से आप रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार यूं चुटकियों में तुरंत अपने मोबाइल पर देख पाओगे। ओके, और बाकी ख्याल रखिएगा आप अपने आप का, अपने परिवार का भी। बिना काम घर से बाहर बिल्कुल भी मत जाइएगा, कोरोना का माहौल अभी भी खत्म नहीं हुआ। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।